नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से वेल्डर ट्रेड का टेस्ट सीरीज़ 4 लेकर के आया हूँ। ये चौथा टेस्ट सीरीज़ है और इसमें भी हमने 30 क्वेश्चन लिया है और इस 30 क्वेश्चन में जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एग्ज़ाम जो है कि सामने अब आ गया है, मतलब सामने क्या है, एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है। तो इसलिए जो है कि आज लास्ट वेल्डर ट्रेड का आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है कि अब वीडियो अभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इसको अपना स्कोर पहले चेक कर लीजिए कि हाँ आप कितना सही बना सकते हैं, कितना आपका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। यदि 20 नंबर अगर 30 में 20 आ जाता है तो समझिए कि आपका रिज़ल्ट निश्चित आ जाएगा। तो अपना खुद का एक सेल्फ टेस्ट ले लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप अपने कॉपी पे लिखते जाइए कि आपका आंसर कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, इससे आपको अपना स्कोर पता चलेगा और कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ठाक तो नहीं है लेकिन फिर भी। चलिए शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्मूथ व उचित साइज के ग्रुप बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए और अपना आंसर चूज कीजिए कौन सा आंसर होगा। और चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा, इनमें से सभी सत्य है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि गाउजिंग के लिए जो कटिंग टॉर्च प्रयोग की जाती है उसका हेड कितने कोण पर बना होता है। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप अपना आंसर दीजिए। मैं इसको आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सी 75 डिग्री और 180 डिग्री दोनों होगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गाउजिंग का क्या कार्य है। निम्नलिखित में गाउजिंग का क्या कार्य है। तो आप अपना आंसर देखिए और लगाइए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि गाउजिंग का काम है ग्रुप बनाना, प्लेटों में सिंगल यू और डबल यू बनाना, दोष युक्त वेल्डिंग बनाना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रॉक ड्रिल और चीजल किस प्रकार की घिसाई में आते हैं। रॉक ड्रिल और चीजल किस प्रकार की घिसाई में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप देखिए और अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा इम्पैक्ट वियर। 5 नंबर है, सैटेलाइट में मुख्यतः कौन सी धातु मिली रहती है। सैटेलाइट में मुख्यतः कौन सी धातु मिली रहती है। तो चलिए आप अपना आंसर चूज कीजिए। मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन ये तीनों मिला होता है, इसलिए आंसर होगा डी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि नरम धातुओं के पार्टों की सतह पर हार्ड धातुओं की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपको हार्ड सरफेसिंग। 7 नंबर है कि हार्ड सरफेसिंग में प्री हीटिंग के लिए तापमान कितना तक रखा जाता है। लगाइए आंसर। तो चलिए इसका आंसर होगा आपको ए 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 नंबर है सरफेसिंग हार्ड सरफेसिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली फ्लेम में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसका भी आंसर आप देखिए। चलिए इसका आंसर होगा आपको एसिटिलीन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है। मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है। तो इसका आपको आंसर पता हो ही गया होगा, इसका आंसर होगा बी कैलोरी। 10 नंबर है, ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है। ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है। चलिए लगाइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको BTHU। 11 नंबर है, 1 BTHU कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा आपको 252।
12 नंबर है 1 CHU कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो चलिए इसका आंसर होगा आपको डी 453.6। 13 नंबर है 73 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन 4 है, देख लीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 163.4। 14 है 73 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना होता है। आप ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 346.15। 15 नंबर है ऊष्मा को निम्नलिखित में किसके द्वारा नापा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, लगाइए और इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा मिति। 16 नंबर है तापमान निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। तापमान निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो है कि ऑप्शन देख लीजिए, आप अपना चूज कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा थर्मामीटर। सत्रह नंबर है ऊष्मा मापी जाती है। ऊष्मा मापी जाती है। चलिए आंसर को चूज कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। 18 है ताप मापा जाता है। चलिए आंसर चूज कीजिए और इसका आंसर हम आपको बता दें, बी होगा डिग्रियों में। ताप डिग्री में मापा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है। कास्ट आयरन का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है। आंसर को चूज कीजिए। इसका आंसर होगा डी 106 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है। स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ऑप्शन को देखिए और चूज कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो इसको जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैलोरी, CHU और BTHU। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, 22 नंबर है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। तो इसका होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए हम देखते हैं 23 नंबर, केल्विन में बर्फ़ का पिघलने का बिंदु कितना होता है। केल्विन में बर्फ़ का पिघलने का बिंदु कितना होता है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 273.15 केल्विन। ठीक है, 24 है 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिए और इसका जो होगा आंसर होगा, आपको चूज कर लीजिए अपना। CHU इसका आंसर होगा। पच्चीस नंबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने टेम्परेचर में आपको बताया था कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फार्मूला भी हमने बताया था। तो आप यहाँ से उस फार्मूला से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको बता दूं, इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए 26 नंबर है निम्नलिखित में किस प्रकार के पाइप का उपयोग पानी, तेल, गैस, लो एयर प्रेशर आदि के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी ऑप्शन देख लीजिए और चूज कीजिए।
इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड पाइप। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि पाइपों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। लगाइए अपना आंसर, चूज कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए पेंटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग तीनों किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सभी सत्य है। 28 नंबर है कि 5 मिलीमीटर से अधिक मोटी धातु के लिए कौन सी वेल्डिंग पोजीशन प्रयोग की जाती है। 5 मिलीमीटर से अधिक मोटी धातु के लिए कौन सी वेल्डिंग पोजीशन प्रयोग की जाती है। चूज कीजिए अपना आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ओवरहेड पोजीशन। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 5 मिलीमीटर तक की मोटाई की धातु के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए है लेफ्टवर्ड तकनीक, बी है राइटवर्ड तकनीक और सी है ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेफ्टवर्ड तकनीक। तीस नंबर क्वेश्चन को देखिए, पाइप वेल्डिंग में निम्नलिखित में कौन से ज्वाइंट उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। टी पाइप ज्वाइंट है, बी है ब्रांच पाइप ज्वाइंट है और सी एल्बो ज्वाइंट है और डी ये सभी है। तो आप अपना आंसर चूज कीजिए और इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। 30 क्वेश्चन, 30 में अगर आपको 20 आया है तो कंग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि नहीं आया है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और अब तो समय नहीं है मेहनत करने का, रिवीजन कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उसको फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने 5 प्रैक्टिस सेट करवाना है। तो अभी चौथा हो गया है, एक और बच गया है, तो उस लास्ट टेस्ट सीरीज को भी आप ज़रूर कर लें। सो थैंक यू।